हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जी के चैलेंज जोन पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो जनरल साइंस का रहेगा, क्योंकि ये भी 20 मार्क्स का है। लैब अटेंडेंट अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके सिलेबस में है। तो आज मेरे सिर्फ बेसिक क्वेश्चन रखें, 20 क्वेश्चनों की बेसिक रखेंगे, ताकि बेसिक जो है वो भी क्लियर हो जाए। जो नए हैं वो नए भी पता लग जाएगा। बेसिक जो इतने भी क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है जो 20 मार्क्स के रहेंगे। तो बेसिक जो है हमारा क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है हम जो है हाई लेवल जो जेके एस बी अपना लेटेस्ट पैटर्न के साथ चल रही है, हम उसके साथ चलेंगे। फिलहाल ये जो स्टार्टिंग के ये 20 क्वेश्चन है तो आज हम कवर करेंगे, तो वो बेसिक रहने वाले हैं। तो ये जनरल साइंस का भी टॉपिक है। बाकी हम कंप्यूटर का भी साथ में जो है कवर कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस का भी कवर कर रहे हैं। और एक जो इंग्लिश बच रही है उसे भी हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि साथ में उसको भी जो है कवर किया जाए। बाकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो है वो हम कवर नहीं करेंगे। बाकी जो है चार जो है सब्जेक्ट जो है उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। 10 एक दिन बच रहे हैं, आई थिंक 10-11 दिन। तो कोशिश किया करें कि थोड़ा सा टिक कर देखा करें। और देखा करें आप 200 या 200-250 तक जाते हैं, तो इसलिए हम एक को दो में नहीं कर रहे। जब थोड़ा सा आप का जो है कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगा तो दिन को 2 या 3 भी करके हम जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन पहला है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज स्टोर्ड इन केरोसिन टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विद एयर एंड मॉइस्चर्स। तो कौन सा जहाँ मेटल है, तो वो है सोडियम। सोडियम जो है क्या है कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो ये हवा की जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर है उसके साथ वॉलेट रिएक्शन करके जो है आग पकड़ लेता है। इसलिए इसको जो है केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। तो साथ में आपको मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ताकि आपको मजीद जो है वो, समझने में मदद मिल सके। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। तो क्या होगा? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस जैसे कॉपर हो गया, ये या फिर ड्राई आइस जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाते हैं, इस प्रोसेस को जो है सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर एंड इक्विबिलियम, यानी कि बैलेंस। तो वो कौन सा पार्ट है हमारे पास? सेरिबिलियम जो है वो पार्ट है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेरिबिलियम जो है हमारी बॉडी की एक जो है वॉलेंट्री मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है और बैलेंस बनाए रखने जो है बैलेंस जो है वो बनाए रखता है। जैसे हम अगर कोई साइकिल चलाते हैं तभी बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद या को हम सीधी लाइन पे चलते हैं तभी बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो सेरिबेलम है जो इस बैलेंस को जो है हमारे बॉडी में जो है वो मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ओजोन लेयर डिप्लीशन इज मेनली काज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्या आंसर हो जाएगा? अब मैं जानता हूँ कि ये सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिनको नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे होते हैं जो जो तैयारी करने के कर रहे होते हैं तो नहीं पता, लेकिन पता भी होता है। लेकिन चलो आपकी रिवीजन हो जाएगी। मैं साथ में इमेज भी इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको इमेज देखकर समझ आ जाए कि ये हम किस रिलेटेड बात कर रहे हैं, उसका जो है क्या बनेगा या क्या चीज़ है। तो मैं साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बाकी हम इसके बाद जो है वो थोड़ा सा लेवल को आप करेंगे, लेकिन ये बेसिक है, ताकि जो नए हैं उनके लिए भी जो पहले जिन्होंने पढ़े हैं तब उनकी भी रिवीजन हो जाएगी, जो नए हैं उन्हें भी पता लग जाएगा। इसलिए मैं जो है बेसिक से जो है ये जनरल साइंस का लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रेफ्रिजरेटर्स और एसी से जो है वो निकलते हैं, जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर जो है ओजोन लेयर के जो मालिक्यूल्स हैं उनको तोड़ देते हैं। अब जब उसको तोड़ देते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि जिससे अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो धरती पे जो यानी कि ज़मीन पे वो सीधी आती हैं, उसके ऊपर उसकी वजह से जो है हमारे ऊपर काफ़ी इफेक्ट भी पड़ सकते हैं। स्किन्स के ऊपर जो है काफ़ी इफेक्ट वगैरह पड़ सकते हैं। तो ये जो है किसको डिस्टर्ब करते हैं? जाके ओजोन लेयर को जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो डिस्टर्ब करती है। तो आंसर इसका हमारा जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इनमें से कौन सा है वो? तो वो है टाइडल एनर्जी। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नॉन कन्वेंशनल सोर्स वो है जो रिन्यूएबल है और इन्वायरमेंट को जो है कम नुकसान पहुंचाते हैं।
ठीक है। जैसे सोलर हो गया, विंड हवा वगैरह हो गई, टाइडल एनर्जी वगैरह हो गया, ये नॉन कन्वेंशनल में आता है। और कोल और पेट्रोलियम वगैरह ये कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। और जो है एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज जो है पहले साइटोप्लाज्म में टूटता है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस, और फिर जो है पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर पूरी तरह जो है बर्न होता है और एनर्जी जो है वो रिलीज करता है। ठीक है, तो इस जो है इसका जो आंसर रहने वाला ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ह्यूमन बीइंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द, किसमें होता है, स्टोमिक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या लिवर में, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो होता है। तो खाने की फाइनल जो है वो डाइजेशन और ऑब्जर्वेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो है सिर्फ पानी या कुछ जो है वो साल्स वगैरह जो है वो ऑब्जर्व होते हैं। जो स्टोमिक से निकलते ही जो है सबसे पहले जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से ही जो है वो डाइजेशन शुरू हो जाती है। उसके बाद ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, तो इस तरीके से होते हुए जो है फिर सब ऑब्जर्वेशन यहीं से हो जाती है, डाइजेशन यहीं पर हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब लार्ज इंटेस्टाइन में जब पहुंचता है तो वहाँ पर सिर्फ कुछ वाटर वगैरह या सॉल्ट्स वगैरह जो है वो ऑब्जर्व होते हैं, बाकी वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता, और जो सारी डाइजेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंफोटोरिक ऑक्साइड, इनमें से जो है हमें इंफोटोरिक ऑक्साइड जो है वो बताना है कौन से है। तो वो कौन सा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन सी में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर बाकी भी देख लें, जो ऑप्शन मतलब ए में है Na2O जो है ये सोडियम ऑक्साइड है। उसके बाद K2O जो है हमारा पोटेशियम ऑक्साइड है। उसके बाद MgO जो है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और ये जो है एम्फेटोरिक जो है ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ जो है रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक जो है वो जिंक ऑक्साइड इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन नेटल लीफ हेयर दैट कॉज ए स्टिंगिंग पेन, तो कौन सा होता है एसिड, तो वो मेथनोइक एसिड होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेटल लीव्स जो होते हैं वो उनकी जो है काउंट टू में मेथनोइक एसिड होता है, जो स्किन में जाकर जो है वो जलन पैदा करता है। इसका इलाज अक्सर डॉग प्लांट जो है उसकी लीफ जो है रगड़ने से होता है। ये बेसिक नेचर जो है बूटी है, उससे जो है इसका जो है साथ में इलाज भी है। तो इसका आंसर जो है हमारे पास हमें बताना था एसिड, तो वो मेथनोइक एसिड है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर जो है हर फूड चेन की जो है शुरुआत प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट से होती है, क्योंकि वही सूरज की रोशनी से जो खाना वगैरह बनाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है अपने खुराक जो है वो पूरी करते हैं। तो इस वजह से प्रोड्यूसर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग मेटल्स। देखिए जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है और गोल्ड जो है सबसे नीचे आता है, क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या ऑर्डर में जो है रिएक्टिविटी बनेगा, सबसे पहले जो है हमारे पास जिंक आएगा, उसके बाद आयरन, कॉपर और गोल्ड, इस तरीके से जो है ये बनेगा। तो आंसर में जो है ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग एट द साइट ऑफ इंजरी। तो वो कौन सा कंपोनेंट है, तो वो ब्लड का कंपोनेंट है, वो है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट जो है खून जमने में मदद करते हैं ताकि ज़्यादा खून ना बहे। जब भी इंजर्ड होती है या कुछ वहाँ पर एक जो है जख्म के ऊपर एक परत बन जाती है, जैसे हम अपनी ज़बान में खुरुंड बोलते हैं उसको, तो वो बन जाती है। वो किस वजह से बनती है, तो ये प्लेटलेट का काम होता है। जैसे ही कहीं पे इंजर्ड होती है, कहीं पे भी जो है ब्लड जहाँ से जो है वो रिलीज हो ज़ाया हो रहा होता है या लगी होती है, इंजर्ड होता है बंदा, तो वहाँ पर फ़ौरन पहुँच कर वहाँ पर एक बॉन्ड बना लेते हैं, सेल्स का बॉन्ड बना लेते हैं, ताकि मज़ीद जो है वो ब्लड जो है फ्लो ना करे या ब्लड जो वहाँ से ना निकले। तो प्लेटलेट्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मेंडल सेलेक्टेड हो मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट। तो वो कितने पेयर्स होते हैं? वो 7 पेयर्स होते हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से हैं, एक सीड शेप हो गया, सीड कलर हो गया, उसके बाद फ्लावर कलर हो गया, पोड शेप हो गया, पोड कलर हो गया, उसके बाद फ्लावर पोजीशन हो गई, स्टेम हाइट हो गई। तो इस तरीके से ये 7 होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बायोगैस इज मेनली ए मिक्सचर ऑफ विच गैसेस। तो कौन से गैसेस का मिक्सचर होता है ये? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। बायोगैस में लगभग अगर हम बात करें तो 75% जो है वो मीथेन होता है, जो इसे जो है बहुत अच्छा फ्यूल बनाने में जो है या मदद करता है, या फिर आप ये कह लें कि जो इसे जो है बहुत अच्छा फ्यूल बनता है। ठीक है, बाकी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेफ्रॉन्स जो है खून को फिल्टर करता है करने और यूरिन बनाने में जो है वो काम आता है। ठीक है, तो बाकी ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन एक ब्रेन का यूनिट है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम पैडी फील्ड्स, पैडी राइस फील्ड। तो वो कौन सी गैस है? मीथेन। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। धन के खेतों यानी कि पैडी फील्ड्स जो है, और पैशन, पैशन क्या होता है कि लाइव स्टॉक कि जो डाइजेशन से मीथेन गैस निकलती है, जो एक पावरफुल जो है ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या बनेगा हमारे पास? मीथेन। अब जो है, अब यहाँ से आगे जो हम जो है तीन चार चार क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो जेकेएसएसबी का लेटेस्ट पैटर्न जो चल रहा है, जो इस लेवल पे हम नेक्स्ट जो है करेंगे, ताकि आपको यहाँ से पता लग जाए कि ये तो हम मैंने बेसिक जो है यहाँ से आगे किए थे। तो अब जो है तीन चार क्वेश्चन जो है हम जिस टॉपिक के ऊपर जिस लेवल के साथ हम चलेंगे आगे, वो यहाँ पर मैंने साथ में रखे ताकि उसके ऊपर भी थोड़ी सी वर्क हो सके। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अब आपको इस तरीके के जो क्वेश्चन मिलेंगे तीन चार जो है, और नेक्स्ट में भी जो है ऐसे ही आपको मिलने वाले हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्टिविटी सीरीज एंड एक्सटेंशन ऑफ मेटल्स। तीन स्टेटमेंट है हमारे पास और हमें वो स्टेटमेंट बताने हैं जो सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले में कह रहा है कि मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज सोडियम एंड मैग्नीशियम और एक्सट्रैक्टेड बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द ऑक्साइड्स। ये पहली ही स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है हमारे पास, क्योंकि सोडियम और मैग्नीशियम्स जो है उनके जो है मोल्टन क्लोराइड्स की जो है इलेक्ट्रोलिसिस से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ना कि ऑक्सीडाइड से। ये स्टेटमेंट जो है गलत स्टेटमेंट। दूसरी में कह रहा है कि कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम बिकॉज एल्यूमिनियम हैज़ ए हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। ये राइट स्टेटमेंट है दूसरे वाली। उसके बाद कैल्सिनेशंस इज़ यूज फॉर कार्बोनेट्स ओर्स वाइल रोस्टिंग इज़ यूज फॉर सल्फाइड ओर्स। ये भी ठीक है। दो स्टेटमेंट ठीक है, हमें सही बतानी थी। सेकंड और थर्ड वाली यहाँ पर ठीक स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। मे भी आपको एग्जाम में भी इसी तरह के जो है स्टेटमेंट बेस ही क्वेश्चन के ऊपर भी मिले, तो जैसे उनका पैटर्न चल रहा है जेकेएसएसबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इन ए हाइड्रोजन फ्यूल सेल ए मॉडर्न नॉन कन्वेंशनल सोर्स। तो कौन सा इनमें से? तो वो है केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, फ्यूल सेल में जो है कंबशन नहीं होता, ये सीधा केमिकल रिएक्शन जैसे मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं बिना थर्मल इंटरफेस के। इसलिए ये बहुत जो है एफिशिएंट जो है वो होते हैं। तो इसका आंसर जो है हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर असर्शन और रीज़न दिया है, हमें इसे बताना है। जो सही है तब भी बताने है, गलत है तो भी बताने, इन्हें सॉल्व करके हमें आंसर करना है। नीचे पहले असर्शन में क्या आ रहा है कि इन द ह्यूमन हार्ट देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, रीज़न क्या है कि सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज़ यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर फ्रॉम मिक्सिंग allowing a high efficiency supply of oxygen to the body। ठीक है, ये दोनों ही जो है हमारे पास राइट रहने वाले हैं। देखिए, जो मेमल्स और बर्ड्स होते हैं, ये वार्म ब्लडेड को जो है वो हाई एनर्जी चाहिए होती है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए,
इसलिए जो 4 चैम्बर्ड हार्ट डबल सर्कुलेशन इंश्योर करता है ताकि एफिशिएंसी जो है वो बनी रहे। तो इस ये जो है ना ये हमारे दोनों ही ठीक रहने वाले, और यहाँ पर हमें ये इस तरीके से आंसर करना होगा इसका कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस तरीके से आंसर हमारा बनेगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ ए पी प्लांट विद रोड ग्रीन सीड इज क्रॉस्ड विद द पी प्लांट्स विद रिंकल येलो सीड्स, व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ द F1 प्रोजेनी। F1 क्या होता है कि फर्स्ट फिलहाल जनरेशन, ठीक है। तो क्या आंसर इसका बन जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास रोड एंड येलो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन साथ में मैंने अटैच किए कि इस तरीके से हम जो है आगे नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे वो थे बेसिक लेवल के, अब थोड़ा सा यहाँ से आगे हम जो है इस तरीके के जो है वो क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए जो है क्वेश्चन बेस यहीं रखेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए रहता है डेली, ये इस आंसर क्वेश्चन का आपने आंसर कमेंट में करना है कि एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप ऑफ द प्रेडिक्टेबल हैव द सेम। तो ये इसका जो है आपने आंसर करना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है उसका आंसर आपने कमेंट में करना है। तो आप कोशिश किया करें कि जो है ग्रुप सर्कल में जो है ज़रूर शेयर कर दिया करें। तो फिलहाल आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।